अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। व्यूअर्स, आज एक मरतबा दोबारा मैं आपकी खिदमत में सियासी टॉक शो लेकर हाज़िर हुआ हूं। सियासत पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे नए मेहमान आपको नज़र आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, जिनका नाम जनाब मोहतरम अब्दुल शकील साहब है। ज़िला सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। नहायत ही मुअज़्ज़िज़ और पुरवकार शख्सियत हैं। इस वक्त जब हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, इंग्लैंड के शहर लंदन में हम इनके पास हाज़िर हुए हैं इनका इंटरव्यू लेते। तो आए चले बगैर वक्त ज़ाया करते हुए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, क्या आपको मौजूदा गवर्नमेंट जो कि पीटीआई की है, जो इसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, क्या इस वक्त ठीक काम करते नज़र आ रहे हैं या आप समझते हैं नहीं ये ठीक काम नहीं हो रहे? क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं सबसे पहले ये कहूँगा इस हुकूमत में बहुत काम अच्छे भी हुए हैं जो पिछली हुकूमतों में नहीं हुए जी। उसकी मिसाल ये देता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब काफ़ी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल लगा ले, पहले प्रॉपर्टी का मसला होता था तो काफ़ी कंप्लेन आती थी, काफ़ी पुलिस स्टेशन में केस आते थे, जी कब्ज़ा कर लिया, फ़लाने ने कब्ज़ा कर लिया। ये वाला जो किया काम इमरान खान ने किसी हुकूमत ने नहीं किया। उसके बाद इमरान खान ने थानों में ऑनलाइन सिस्टम बनाया। सिस्टम भी आप समझते हैं कि तमाम जायदाद की जो एंट्री है वो ऑनलाइन करने से ये फ़ायदा हो गया, अगर कोई ओवरसीज़ होता था उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता था। कब्ज़े तो अब भी हो रहे हैं अब लेकिन पहले की निस्बत कम हो रहे हैं, यानी कि कम है। अच्छा। तो अब इसके अलावा और काफ़ी सहूलतें हैं इस हुकूमत में, यानी कि वो सेहत वाला कार्ड आया ऑनलाइन जी, वो भी काफ़ी बंदों को दिया। अच्छा, अब आप समझते हैं कि ये हुकूमत ठीक है, ठीक चल रही है या कोई मसला मसाइल भी है इस? नहीं, मसला मसाइल तो पहले है जी, मसले हल करने चाहिए। मसला तो मसलन आप शुरुआत करें ना, कौन से मसाइल हैं आपके? नंबर 1 तो आवाम रोडों पे आ गई है जी। नंबर 2 बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, खाने पीने का सामान टोटली महंगा है, डबल से भी डबल है जी। यानी कि अगर 3 साल पहले जो चीज़ थी, यानी कि डॉलर 105 का था, आज 175 रुपये का है। 180 का हो गया कल। चलो 180 का लगा लें आप जी। अब मैं यानी कि हर चीज़ में यानी कि महंगाई हुई है, काफ़ी महंगाई हुई है। जो चीज़ें गरीब आवाम खाती है, यानी कि आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह, ये सब गोश्त वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ये महंगा हुआ है। आपके कहने का यही मतलब है? जी जी। बाकी कुछ हमारी थोड़ी सी आवाम है जो अमीर आवाम है जी, वो जितना कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं बताते गवर्नमेंट को। जायदादें बनाई हुई हैं, यानी कि टैक्स भी नहीं देते गवर्नमेंट। अब इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी कर सकता है बंदों की, लेकिन इंक्वायरी में कुछ होता है, उनके पास कुछ होता है। अच्छा, ये रिकवरी का प्लान करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि महंगाई कम करे या अमीर अवाम से टैक्स पहले ले? पहले जो मेन मकसद है जी, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जी, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन देखें, आपने कहा कि टैक्स नहीं ले रहे, बिजली के बिलों में टैक्स ले रहे हैं। अगर बिजली का बिल जो है 800 रुपया, 1000 रुपये ऊपर टैक्स लगा होता है, पता नहीं किसकी आपने बिल देखे होंगे। मैंने देखा बिल, एक बंदे का 1500 का बिल था जी, 5500 रुपया टोटल बिल है, 4000 पता नहीं कौन सा टैक्स। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो टैक्स नहीं ले रहा? वो गरीबों से भी ले रहा है, अमीरों से भी ले रहा है। अमीरों का टैक्स गरीबों से ले रहा है। मुसीबत तो ये है ना जनाब, नहीं अब देखे ना जी, अमीर बंदे ने, एक बंदे की आज एक दुकान है जी, आज 10 सालों में उसकी 5 दुकानें सार रोज खड़ी हो जाती हैं जी, तो वो उसने टैक्स देता नहीं है। अब वो 5 जो उसने टैक्स नहीं दिया, उसका टैक्स वो गरीबों से निकाल रहा है। ये तो जुल्म है। मैंने कहने का मतलब है, जिससे बनता है जो उससे टैक्स लेना चाहिए कानूनी तौर से। अब पाकिस्तान में क्या है, सबसे बड़ा टैक्स की मैं थोड़ी सी इस पे बहस करूँगा अगर आप इजाज़त दें। हम यूके में रहते हैं, हमारा साल का 12,000 पाउंड तक टैक्स फ्री है जी। उसके बाद मैं स्कूटर चलाता हूँ, उसमें पेट्रोल डलवाता हूँ, उसका भी ख़र्चा फ्री है। उसके बाद मैं इंश्योरेंस देता हूँ, उसका भी ख़र्चा फ्री है। अब 12,000 पाउंड पाकिस्तानी लगाएं आप, 30 लाख रुपया बनता है जी। उसके अलावा मेरा ख़र्चा होता है तकरीबन कोई आप
अकाउंट करें। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का पेट्रोल और 300 महीना, 300 को 12। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि सहूलियात दें लेकिन टैक्स ना लेके, आप ये कहना? मैं कहता हूँ सहूलियात दें, थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, यानी कि 50,000 तक टैक्स फ्री होना चाहिए, उसके बाद टैक्स लेना चाहिए, यानी कि गरीबों को माफ़ करना चाहिए और बड़ों से। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक और मुआवजा हम करते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त अभी आपके पास या लंदन में मौजूद हैं, क्या उनकी हुकूमत बेहतर थी इमरान खान से या नहीं? क्योंकि वो भी अभी शोर मचा रहे हैं कि मुझे देखो जी, आंखें देखी और कानों सुनी बात तो सबके सामने है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप नहीं कह सकते जी उस टाइम डॉलर 105 का नहीं था, उस टाइम था जी। इन्होंने आकर हमें बाग दिखाए, हमें सपने दिखाए जी, हम जो है जी आएंगे ये कर देंगे। पहले हमारा तरीका कार है ना जो गलत है। गोरे क्या करते हैं, पहले कोई भी काम करना हो ना उसको चेक करते हैं, हम ये काम करने लगे हैं, इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। उन्होंने एक कुलिया बनाया हुआ है। कुलिया मसलन ये होता है, एक बंदा गोरा कारोबार करने से पहले क्या करता है, बेकरी डालनी है जी। बेकरी डालने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले इश्तिहार देगा, अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा जी। उसके बाद वो देखेगा बेकरी का काम मेरे लिए सर्दियाँ स्वीटेबल है जी, गर्मियों में स्वीटेबल है जी, यहाँ इधर कितनी बेकरी हैं जी। तो वो सारा देख के फिर वो नतीजा निकालते हैं, हमने ये काम करना या नहीं करना। हमारे क्या होता है जी, हम पहले बिजनेस करते हैं बाद में सोचते हैं, तो वो क्या होता है लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब, यानी कि आपका मतलब है बगैर टेस्ट किए हुए उन्हें मुल्क दे दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं, आगे बस बातें ही हैं। बातें बस होता क्या है, इमरान खान साहब के हाथ में नहीं सारा कुछ जी। ऊपर भी उनके ऊपर भी बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं, सब ने मिल के चलना होता है। इसमें एक बंदे की बात नहीं होती, यानी कि मैं कहूँ जी मैंने सारा कुछ करना है। अब फौज का काम इमरान खान ने तो नहीं करना, पुलिस का काम इमरान खान तो नहीं करना, इमरान खान साहब का काम भी फौज ने तो नहीं ना करना। ये अपना काम तो ठीक तरीके से करे ना। ये जी वो काफ़ी हद तक किया उन्होंने, जो नज़र भी आया, लेकिन अब क्या करना, महंगाई होगी इतनी, अब तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इस पर कंट्रोल वज़ीर आज़म साहब नहीं करना है ना, फौज ने तो नहीं ना करना जी। ये तो वज़ीर आज़म के काम है, हम बात मानते हैं। अगर हमारा मैसेज उन तक जाता है, हम ओवरसीज़ हैं जी, हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो, हमारे पास आइडियाज़ हैं, ऑनलाइन काम के ज़रिए अपने मुल्क की रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं घर बैठ। देखिए बात ये है, आप मेन जड़ किसको समझते हैं कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट, हम कह लेते हैं, फ़ौज नहीं कहते, कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को सही नहीं होने दे रही, खुद खा रही, या इमरान खान या उसके नीचे जो पार्टी? नहीं, इसमें एजेंसियों का यानी कि कोई काम नहीं है रुकावट में जी। वो नहीं कहती ऐसा करो और ऐसा करो। ये कुछ हमारे बंदों में भी खराबी हैं जो गवर्नमेंट में हैं। अगर देखा जाए 2 नंबर ही हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, कम हम तोलते हैं। हमारी दुकान के ऊपर सबसे पहला लफ्ज़ ये लिखा होता है, इंटर होने से पहले ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। हमने भी कोई 2 नंबरियों में कसर नहीं छोड़ी, हमें भी चाहिए हम भी 1 नंबर चीज़ मुहैया करें लोगों को। अल्लाह को जाके जान देनी है, मुँह दिखाना है अल्लाह को। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ दे, और अवाम को चाहिए कि हुकूमत को फ़ायदा दे, यानी कि अपने आप में बदलाव, अपने आप में बदलाव लाए, सच्चाई बोलें, अच्छी चीज़ दें और मशहूरी करें अपनी दुकानों की। आजकल तो बहुत हालात ख़राब हुए हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में आप किसको वज़ीर आज़म दोबारा बनते हुए देख रहे हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, या इमरान खान या कोई और पार्टी? अगर देखा जाए ना, मैं कहता हूँ कुरान हाफिज़ हो बंदा जी, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए जी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए जी, परहेज़ी बंदा हो, बिल्कुल जो खुदा को मानता हो जी, वो जो बिल्कुल उसको वज़ीर आज़म बनाना चाहिए जी। ये हमारे जो वज़ीर आज़म है ये तो कठपुतली हैं, इनको नहीं पता हुकूमत कैसे चलानी है, मुल्क कैसा चलाना है। ये सिर्फ इस्लाम से ही मुल्क चलेगा, इस्लामी बंदे से चलेगा। एक किस्म से चाहते हैं कि कोई नया बंदा लाओ, कोई नेक बंदा, मौलाना तर्ज के बंदा है, खिलाफत की तर्ज की। मौलाना साहब को भी हम नहीं प्रेफर करते जी, तो हम कहते हैं मौलाना कोई ज़रूरी नहीं है, मौलाना ही रह गए हैं,
और भी बंदे, कोई नए मौलवी साहब, कोई नए जो हाफिज़ कुरान जैसा क्या, लेकिन हाफिज़ कुरान हो साथ उसका वो बैकग्राउंड भी हो, ये ना हो पता चले 300 मकान है उसके नाम पे आ गई, चंदे के नाम पे बनाए हुए। बंदा आ नहीं ना सकता, ऐसा बंदा गरीब बंदे को कौन आने आगे देगा। ये मस्जिद में वो इमाम मस्जिद नहीं लग सकता गरीब बंदा। एक मस्जिद में इमाम मस्जिद लगने के लिए उसको 500 सिफारिशें चाहिए होती हैं, तो वो वज़ीर आज़म बनेगा। आप कैसी बातें करते हैं। देखो जी, अब हम तो कहते हैं ना जरदारी आए, ना नवाज शरीफ आए, ना इमरान खान आए, हमें चाहिए बंदा वो जो मुल्क का सोचे। इनमें से कई ऐसे अच्छे बंदे भी गुजरे हैं, उनका रिकॉर्ड चेक करे, कोई एक आधा अच्छा है जो या हुकूमत में था या बाहर है, बाहर से फाइंड करें। बेशक 2 साल तुम्हारे पास हैं, आप गोरो वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। 2 साल में बंदा पहले फाइंड करें, पैदा होने से लेके आज के दिन तक उसका डेटा चेक करें। वह कि ये नमाजी है, परहेजी है, इसको अल्लाह रसूल का पता है। मैं ये नहीं कहता कोई ज़रूरी नहीं मौलवी आए, हमारी जवान नस्ल आ जाए, मौलवी जैसा ही हो कोई। अब हमारे असल में तो होना चाहिए था, वज़ीर आज़म बनने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, कुरान हाफ़िज़ हो, अल्लाह को मानने वाला हो, बिल्कुल ऐसा बंदा कोई आलम हो जिसको अल्लाह का डर हो। हमने हुक्मरान बनाए हुए हैं, 16 पास हैं, 14 पास हैं, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, हमने उनका बैकग्राउंड देखा ही नहीं है। ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बैकग्राउंड से मुराद होता है एक बंदा है यूरोप रह के आया है, हमारा कल्चर है मुसलमानों का, ज़ाहिर बात है अब जो बंदा आके उधर बैठेगा, चलो जी इधर का भी लेके जाएगा, इधर तो अच्छे काम होते हैं, यानी कि लोगों का सोचते हैं करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में जाते ही उनके रंग ही बदल जाते हैं। लेकिन देखे बैकग्राउंड उनका सियासी बैकग्राउंड होता है ना, उनके बाप दादा भी गवर्नर रह चुके होते हैं, वज़ीर आला। अगर देखो जी, मैं तो ये कहूँगा ये निज़ाम ख़त्म करना चाहिए। तो इसके अलावा निज़ाम तो फिर खिलाफत का निज़ाम है ना, दीनी निज़ाम है, शरीयत। दीनी निज़ाम अभी भी कायम कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म मान सकते हैं। दीनी निज़ाम क्या वो लोग कायम करेंगे जिनको कुल हुवल्लाह नहीं पढ़नी आती, असम्बली में बैठे हुए कुल हुवल्लाह तक नहीं सुना सकते। वो फिर उन्होंने के हाथ में मुल्क है, तो ऐसे ही होना ना। ये तो हर बंदे को सोचना चाहिए। यानी कि वो मगरबी पॉलिसियाँ लागू कर रहे हैं हमारे मुल्क पे, वही लगाई जा रहे हैं जिनको दीन का इल्म ही नहीं है। क्या आप ये समझते हैं? देखो जी, ये तो कानून पहले दिन के बने हैं, गोरों ने मुल्क दिया हमें जी, तो वही कानून उधर चलने हैं। लेकिन अगर कोई एक भी बंदा आ जाए, कोई ऐसा आ जाए अल्लाह का बंदा, चलो जी फ़ौज में भी होंगे, बड़े बड़े ब्रिगेडियर होंगे, बड़े बड़े आला अफसर होंगे जो जिनका रिकॉर्ड अच्छा है जी, कोई कई मिल जाएंगे, अगर ढूंढेंगे तो मिलेंगे। तो ढूंढना मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। यानी कि आप टोटल तब्दीली चाहते हैं, इन सारे लोगों को परे करके, इन सब को साइड पे करें, इनसे तंग आ चुके हैं, इनसे बिल्कुल किनारा कशी करें जी। हमें वो चाहिए जो मुल्क का मुखलिस हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है, कोई भी बंदा जवेद भाई, उसका बैकग्राउंड जब आप रिश्ता करने जाते हैं किसी का, तो पूछते हैं ना भाई क्या करते हो जी, तो आप शादी कर देते हो। लेकिन आप उसके मोहल्ले में या उसके साथ 2-4 दिन रहे तो पता चले कैसा है जी। शादी हो जाती है, बाद में पता चलता है जी ये तो नशे ही है जी। यानी कि इस तरह नहीं बैकग्राउंड चेक होता। बैकग्राउंड चेक करने के लिए उनके अहलो बाप से मिले, मोहल्ले से मिले, जहाँ जा रह के आया वहाँ पे मिले बंदा। यानी कि मेरा यानी कि कहने का मतलब है गोरों के तरीके से रखे जी। अब हमारे इधर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे जो गोरा प्रेसिडेंट होता है वो कारोबार नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में 6 मिले हैं, कारोबार बनाया हुआ वज़ीरों ने। ये काम ख़त्म करना पड़ेगा इन्हें। यहाँ तो सदारत संभाल लो, यहाँ फैक्ट्री संभाल लो। लेकिन वो तो आते ही कारोबार करने के लिए कि जी हम जब आएंगे तो हमारे कारोबार करने कौन दे रहा है? इमरान खान दे रहा है ना। इसको चाहिए उनकी गर्दन पकड़े, चलो भाई जाओ घर। तो वो खुद ही पकड़ लेंगे। इमरान खान की इतने में पावरफुल है तो फिर भाई पावरफुल इमरान खान पावरफुल नहीं है। आने से पहले कहाँ था, रोडों पे था, तो वज़ीर आज़म बन सकता तो उन्हें पकड़ नहीं सकता। यानी कि मेरे कहने का मतलब है पकड़े ना, कुछ भी ना करे, कम से कम उनको कहे भाई जाओ तुम आज़ाद हो। हज़ारों बंदे मिल जाएंगे उसकी पोस्ट पे आने के लिए, लेकिन जो भी बंदा आए मेरिट पे आए जी। अब इधर गोरों का कानून मेरिट पे करते हैं ना। कोई बंदे की वो ये नहीं शक्ल देखते, उसका सारी सीरत चेक करते हैं, पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं।
जब ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे बंदे, अब शेख रशीद की मिसाल लगा लो जी, कभी पीपल पार्टी का है, कभी मुस्लिम लीग नून का है, कभी मुस्लिम लीग काफ का है, हम सारी जिंदगी हो गए देखो सारे ही ऐसे भाई, वो सारे जमाए हुए हैं। लोग कहते हैं इमरान खान साहब की जो बंदे हैं वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में महंगाई हुई है तो इंग्लैंड में भी हुई है, तो क्या ये बात इंग्लैंड में क्या वही सहूलियात गवर्नमेंट ने दी हैं पाकिस्तानियों को जो इन्होंने कोरोना में दी हैं? क्या उतने ही पैसे दिए हैं इन्होंने या उन्होंने? आप बताएं, क्योंकि आप इस वक्त लंदन में रहते हैं, गवर्नमेंट ने कितने कितने पैसे दिए हैं कोरोना के लोगों को? कोरोना के लोगों को मैं कहता हूँ जो अगर मेरे ख्याल में 7-7, 8-8 हज़ार पाउंड एक बंदे को दिया है जी एक साल में जी, कितना तो वो यानी कि 7-8 हज़ार पाउंड हमारे जैसे बंदों को दिया है जी। जो दुकानदार के तो उनको तो लाख पाउंड दिया है उन्होंने, यानी कि एक नॉर्मल बंदे का चले हम तो गवर्नमेंट ने 20-20 लाख रुपया उनको दिया है। हाँ जी, 20 से 25 लाख 20 लाख 15 लाख तो वो मुआवजा तो करते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान। हाँ जी, मैं बताता हूँ ना आपको, तो फिर इनकी सहूलियात से मुआवजा क्यों नहीं करते? आप देखो जी, मैं बताता हूँ इमरान खान साहब क्या करें, किस तरह गरीब से टैक्स लें, किस तरह अमीर से लें जी। सबसे पहले देखे जी घर किराए का 10,000 किराया बंदे का, फिर देखो जी 10,000 बिजली गैस के बिल है, कितना हो गया? 20,000 हो गए। फिर देखिए जी 1,000 रुपये की हांडी रोज़ पकती है जी, 20 और 30 कितना हो गया? 50,000 रुपये। और अब अगर उसके एक बच्चे का आप 100 रुपया रोज़ भी लगाएं, 2 बच्चे हैं या एक बच्चे हैं, चलो जी 3,000 इसका लगा लें, 53,000 हो गया जी। अब जूती कपड़े के भी लगाओ, 1,000 रुपया महीना लगा लो, आप मुख्तर करें ना, 55,000 हो गया जी। अब 55,000 बंदे का खर्चा तो इमरान खान साहब ने 20 को 12 से ज़रब दो, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स रख दिया जी। सही। अब जुल्म है। तो ये आप इधर के कानून उधर चाहते हैं, ऐसा तो नहीं ना होगा? नहीं तो फिर इनके कानून उधर इनकी मानते हैं हर चीज़, तो कानून भी ले जाए, दे अवाम को रिलीफ, जिसके पास गार नहीं है उसको गार। इन्होंने कोरोना में बकौल आपके, मुझे भी मालूम है लेकिन आपकी गवाही है, कोरोना में आम मजदूर को घर बिठा के 20-20 लाख रुपए दिया एक साल में, तो उन्होंने भी तो 12-12 हज़ार रुपये दिया ना 12,000 दिया, मैं कहता हूँ बड़ी तोप चलाई जी। 12,000 भी मिला है, कईयों को मिला 1,000 रुपया महीना हो गया, यानी कि 12 महीनों का 12,000 दिया, तो अब तो कितने वो पैसा मिला कि नहीं है? नहीं चले वो क्या करें, उन 12,000 का क्या ले लें वो गरीब, क्या करें? 12,000 का मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं आता आजकल के वक्त में, जो दिया हुई है तो कोई मेरे ख्याल में एहसान भी नहीं किया इतना, सारे IMF से लिए पैसे। चले लास्ट कमेंट दें, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उधर देख के? लास्ट कमेंट दें। मैं यही कहूँगा इमरान खान साहब को, जो मुल्क के वज़ीर आज़म है जी, और साथ जो उनकी टीम है, उनको अवाम के बारे में सोचना चाहिए जी, ताकि मुल्क खुशहाली की तरफ जाए और ये बेरोज़गारी कम हो। अगर जो मेरिट बेस पे कोई अगर वज़ीर आता है, मेरिट बेस पे आए, कोई कुछ भी लगता है, बेशक आम बंदा भी आता है, डिग्रियों वालों को और मेरिट वालों बंदों को जाबे देनी चाहिए, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने वक्त से वक्त निकाला है, कोई इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। हम हाजिर हैं, कोई बात नहीं। तो व्यूअर्स, आपने जनाब मोहतरम अब्दुल शकील साहब की राय सुन ली है। ये कहते हैं कि ये सारे जितने भी पुराने, इनको ख़त्म करें, हम इनसे तंग आ चुके हैं, ये माँ सिवाय लूट मार के और कुछ भी नहीं करते, ना इनको कुछ करना आता है, सियासत में आते ही इसलिए हैं कि इन्होंने अपने कारोबार बनाए हुए, उनको चमकाते हैं आकर, ठीक है, सिफारिशें डालते हैं, क्योंकि खुद ही एक बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो इनको सिफारिशें की ज़रूरत नहीं होती, कोई इनको तंग नहीं कर सकता। तो इन सब को ख़त्म करें। और इनका कहना यह भी है कि अगर पाकिस्तान में गोरों का कानून लगाया हुआ है तो फिर गोरों के तमाम कानून लागू करें जी। जैसा कि इंग्लैंड में उन्होंने 20-20 लाख रुपया दिया है एक आम बंदे को, आम शहरी को घर बिठाकर कोरोना की वजह से, तो पाकिस्तान में भी फिर 20 दे दे, चले 10 ही दे लें, उधर क्यों 1,000 रुपया महीना के हिसाब से दिया है जी, 12,000 रुपया। तो ये इनका कहना है, एक अच्छी सोच है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।